इस देश पर शासन चाहे पृथ्वीराज चौहान कर रहा हो या फिर सम्राट अशोक कर रहा हो, इन्होंने देश को धर्म के नाम पर कभी भी नहीं बांटा कि ये बुद्धिज्म राष्ट्र कहलाएगा या फिर हिंदू राष्ट्र कहलाएगा। इस देश पर शासन चाहे अकबर ने किया हो या फिर किसी प्रांत पर टीपू सुल्तान ने किया हो, इन्होंने धर्म के नाम पर देश को कभी भी नहीं बांटा। लेकिन फ़िलहाल के सालों में जो स्थिति बदली है मेरे दोस्तों, देश को इस तरह से नफरत की आंधियों में धकेल दिया गया है कि आज हमारा ध्यान मणिपुर जैसे हिंसा के ऊपर नहीं जाता, वहाँ पर महिलाओं के साथ जो प्रताड़ना होती है उस पर नहीं जाता, बल्कि सीमा मौर्य, सीमा हैदर के ऊपर हमारा ध्यान उसकी लव स्टोरी पर जाता है। हमारी मीडिया भी इस तरह से बिक चुकी है और हमारा भी ज़मीर इस तरह से मुर्दा हो चुका है कि हमें अपने बच्चों की एजुकेशन का ख्याल नहीं है, हमें अपने हेल्थ के लिए हमें परवाह नहीं है, हमें भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है, हमें बेरोज़गारी से कोई मतलब नहीं है, हमें धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है और फिर सिर्फ हमें इसी एक घेरे के अंदर डाल दिया गया है कि हम इससे ऊपर उठकर देख भी नहीं सकते हैं। फ़िलहाल के सालों में दोस्तों इस तरह से परिस्थितियां बदली है कि अगर इसी तरह से रहा तो आने वाले सालों में हमारे देश की जो जीडीपी है वो बद से बदतर हो जाएगी। जिस तरह से बीजेपी सरकार आई थी, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, मेरे दोस्तों कहाँ पर गए वो अच्छे दिन, और फिर कहाँ पर हमारी जो आर्थिक स्थिति पहले से बदतर हो चुकी है। बात करते थे डॉलर की कि रुपया गिर रहा है, तो मेरे दोस्तों फ़िलहाल के सालों में तो रुपया गिरता ही जा रहा है। अब इसके बारे में कौन पूछे। बाबा रामदेव जहाँ 400 रुपये में सिलेंडर दिलवा रहे थे, जो 600 रुपये में शायद उस वक्त मिलता था, 550 रुपये में, वो आज 1300 तक पहुँच गया है। तो कौन याद करता है फिर बाबा रामदेव को, किसको परवाह है? क्योंकि हमारे आँखों के ऊपर धर्म का चश्मा इस तरह से लगा दिया गया है कि कोई इससे परे देख भी नहीं सकता। और हकीकत में मेरे दोस्तों धर्म ये नहीं है, धर्म तो वो है कि हर आदमी खुशहाल रहे, यही धर्म है मेरे दोस्तों। बाकी जहाँ पर आज इस तरह से जहाँ धार्मिक प्रतीक पहले होते थे तो वहाँ पर एक आश्रय मिलता था कि यार इसके पास बैठेंगे तो अगर कोई नया आदमी भी होता ना तो उस धर्म का जो लबादा होता था उस पर विश्वास किया जा सकता था कि ये इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आजकल इस तरह से आम जन में धर्म के नाम पर डर को बैठा दिया गया है कि सभी एक दूसरे को भय की निगाह से देखते हैं। तो मेरे दोस्तों हमें इस परिस्थिति से उबरना है, हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमें इस परिस्थिति से उबरना है। और इसका एकमात्र उपाय है जो कि हमारे भारत देश की संस्कृति भी है कि सारी पृथ्वी हमारे लिए एक परिवार है, तो हम एक परिवार के तरह रहें। फिर तो हमारे देश की तो बात ही निराली है कि यहाँ की मिट्टी में ही अपनेपन की खुशबू है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।